पश्चिम बंगाल ने साफ कह दिया है कि फिलहाल बाहर से वापस आने वाले मजदूरों को न भेजा जाए, क्योंकि सरकार तूफान से हुए नुकसान को दुरुस्त करने में लगी है। ममता बनर्जी के रुख के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार ने रेलवे मिनिस्ट्री को लिख कर दिया, महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल के मजदूरों को वापस भेजने के लिए 41 ट्रेनों की जरूरत है। ममता बनर्जी नहीं चाहती, लेकिन उद्धव ठाकरे ने 41 ट्रेनों की मांग की पश्चिम बंगाल के लिए। रेलवेज ने महाराष्ट्र सरकार से कहा, इस मांग पर फिर से विचार कर लीजिए, पश्चिम बंगाल सरकार से बात कर लीजिए। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार अपनी मांग पर अड़ी रही, तो रेलवे ने पश्चिम बंगाल के लिए भी 41 ट्रेनें महाराष्ट्र सरकार को दे दी। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने रेलवे को चिट्ठी लिखी, कहा एक दिन में 2 ट्रेन से ज्यादा न भेजी जाए। इससे ज्यादा ट्रेनों को पश्चिम बंगाल की सरकार परमिशन नहीं दे सकती, उनको हैंडल नहीं कर सकती। अब महाराष्ट्र सरकार ने ममता बनर्जी से बात की तो 1 ट्रेन और बढ़ा दी गई। अब ज्यादा से ज्यादा 3 ट्रेन चल पाएंगी। मुंबई में तो पश्चिम बंगाल के जितने मजदूर थे जो वापस जाना चाहते थे, वो सब पहुंच गए। उद्धव ठाकरे ने 25 मई यानी कल भी 125 ट्रेन मांगी थी, लेकिन वो सिर्फ 41 का डेटा दे सके, इसलिए इनमें से 39 ट्रेन चली। पश्चिम बंगाल जाने वाली 2 ट्रेन इसलिए कैंसिल हो गई क्योंकि ममता सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। आज फिर यही हुआ, 41 ट्रेनें मांगी गई और ममता ने 3 से ज्यादा ट्रेन को परमिशन देने से इनकार कर दिया। अब उद्धव ठाकरे घर पर बैठे हैं और गरीब मजदूर अपने बच्चों के साथ भूखे प्यासे खड़े हैं। मजदूर महाराष्ट्र सरकार से निराश हो चुके हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर अपने घर तो जाना है। ये वापस भी नहीं लौट सकते क्योंकि ममता ने ट्रेनों को मंजूरी नहीं दी, इसलिए ममता के खिलाफ नाराजगी है। मजदूर भाइयों का कहना है कि ममता को बंगाल की कुर्सी पर उन्होंने बैठाया, अगर वो हमें नहीं बुलाएंगे तो फिर अगले चुनाव में जो होगा उसकी जिम्मेदारी वो खुद होंगे। हम लोग तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे हो, लेकिन इधर तो 5-6 घंटे हो गया। इससे पहले हम लोग बोला था थाने में जमा करो पेपर, तो उधर 2 दिन लाइन लगा के टोकन लिया। फिर 2 दिन के बाद 4 दिन बाद हम लोग 11 तारीख को जमा करके आया, ठीक है। उसके बाद अभी तक बोल रहे थाने से बुला लेगा, अभी तक नहीं बुलाया। इसीलिए हम लोग 2-3 महीने से इंतजार कर रहे हो, ऐसे 2 महीने से, और अभी तक नहीं बुलाया। ऐसे सुनने में आया जो हम लोग को गाड़ी मिलेगा, हम लोग इधर आया, आके इधर अभी तक इंतजार कर रहे हो, गाड़ी भी नहीं है। 2-3 घंटा हो चुका है। और ट्रेन मिलने की कोई उम्मीद है? आपको मिला है आप लोगों को? अभी तक नहीं मिला है अभी तक। अच्छा, आप बताइए। देखिए, ऐसा जैसा बहुत प्रॉब्लम है, घर में काम काज नहीं है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, अभी क्या करें, किराया भी दे नहीं पा रहा है। तो हमारा ये बेहतर लग रहा है, जब अपना गांव पहुंच जाएंगे तो हमारा अच्छा है। अभी नहीं मिलेगा तो रात भर रहेंगे। लाइन दे के मंगाता हूँ, 2 महीने से चल रहा है। हम लोग 3-4 दिन से पैदल चल के आ रहे हैं। इधर आके बोला जब भी आता हूँ, बोला ट्रेन नहीं है, पश्चिम बंगाल का ट्रेन नहीं, कैंसिल कर दिया। कितना दिन इधर ऐसे रहूँगा? ममता दीदी को बोलना चाहता हूँ, कुछ भी कर को हम लोग को बुलाओ उधर, हम लोग को ट्रेन दो, इधर मर जाएंगे हम लोग। तो उन लोग को खड़ा किया, उन लोग को और 21 तक जीतना नहीं है क्या? यही बोलना चाहता हूँ। बंगाल सरकार वहाँ पे 2 से 3 ट्रेन ही एक्सेप्ट करने को तैयार है, ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी। तो आप ही बताइए, हम लोग क्या करेंगे इसमें? इस बात पे हम लोग क्या करेंगे, आप भी बताइए। हाँ, बंगाल सरकार से, ममता सरकार से क्या? मैं ममता सरकार से यही कहना चाहता हूँ, हम लोग पश्चिम बंगाल का नागरिक है, लेकिन वो हम लोग को नहीं बुलाएंगे तो हम लोग क्या करें? इधर महाराष्ट्र सरकार भी हम लोग को साथ नहीं दे रहा है। जितना दे रहा है, जिसको मिल रहा है, जिसको नहीं मिल रहा है उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा भी अच्छा है, कोई दूसरा भी बहुत मजबूरी में है, ठीक है। मैं सभी सरकार से, इंडिया का प्रधानमंत्री से और बंगाल के मुख्यमंत्री से मैं यही कहना चाहता हूँ, जितना जिसका गांव है उसको उधर पहुंचाने का बंदोबस्त कीजिए। ममता बनर्जी अगर बंगाल के मजदूरों को अभी नहीं बुलाना चाहती, उनका फैसला है, उनकी मजबूरी समझी जा सकती है। बंगाल में तूफान से तबाही हुई है। हालांकि ये सही है कि जब तूफान नहीं आया था उस वक्त ममता बनर्जी ने रेलवे से ट्रेन नहीं मांगी थी, लेकिन इस बार ममता ने साफ कर दिया कि वो 2 ट्रेनों से ज्यादा संभाल नहीं पाएंगी। इसलिए आज मुंबई में जो गरीब लोग परेशान हुए, उसके लिए उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार जिम्मेदार है। लेकिन कोई सरकार इतनी लापरवाही, इतनी गलती कैसे कर सकती है, समझ